स्टार्ट करते हैं बेटा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का इश्यू ऑफ शेयर्स। आपको मालूम है, सबसे पहले तो बताओ कंपनी क्या है, जल्दी बताओ कंपनी क्या है। फर्म। कंपनी एक चॉकलेट है, पार्ट। वाह, कंपनी एक फर्म है, ध्यान दो। रेशो नहीं निकाल रहे कि कंपनी एक चॉकलेट है, कहाँ गई चॉकलेट वाली। सुनो, अरे ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान दो। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है 3 फॉर्म में, आइदर सोल प्रोप्राइटर, आइदर पार्टनरशिप और आइदर कंपनी। जब आप बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करते हो, बिजनेस में पैसा लगाने वाला सिंगल अलोन पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। अलोन पर्सन, वो अकेला बंदा पैसा लगाता है, बिजनेस में लॉस होता है वो अकेला सफर करता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो अकेला क्या करता है, बियर करता है, सफर करता है। ठीक है, तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता था, जब बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कैपिटल लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। अगर फर्म में लॉस, सपोज 4 बंदों ने पैसा लगाया, तो फर्म को अगर लॉस हुआ तो कितने लोग बियर करेंगे, 4। और प्रॉफिट हुआ तो कितने लोग खाएंगे, 4। कैपिटल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है। क्या वो बिजनेस को चाहे तो एक्सपांड कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी दीपशिखा पार्टनरशिप है, ठीक। अगर हम चाहें बिजनेस को एक्सपांड करना ऑल ओवर इंडिया में, क्या कर सकते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा, 2 लोगों का पैसा कितना होगा, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, क्या, हाँ, और अरबों में होगा, नहीं। तो सुनो आप ध्यान से, अब अगर जैसे आपको ध्यान से सुनना, रिलायंस है, अडानी है, रिलायंस अडानी में रिलायंस और अडानी का ही पैसा लगा है कि हम लोगों का भी लगा है, हम लोगों का भी लगा है। ठीक, जब आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो आप अपने बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करते हो। इनिशिएटर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है और आपके वाइवा में काम आना है। इनिशियली जब बंदे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अपनी दीपशिखा को बहुत बड़े लेवल पे लेना जाना चाहती हूँ, तो इनिशिएट स्टार्ट करने वाले हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लोग कहलाएंगे प्रमोटर। क्या कहलाएंगे, प्रमोटर। और हम अपनी फर्म को एज अ पार्टनरशिप की जगह एज अ क्या रजिस्टर्ड करेंगे, कंपनी। ध्यान से सुनना, एज अ क्या करेंगे, कंपनी। आप कंपनी में हमने रजिस्टर्ड किया और हम दोनों बन गए ऑनर, हम दोनों कौन बन गए, ऑनर। और ऑनर ने लगा दी अपनी अपनी कैपिटल, हम दोनों ने लगाई। अब इस स्टेज पे दीपशिखा कम कमाती है, ज्यादा कमाती है, पहली मालूम था कि आंसर दोगे तुम। दीपशिखा कम कमाती है, ज्यादा कमाती है, कम कमाती है, ठीक है चलो, हाँ बहुत ज्यादा कमाती है। चलो अब सुनो, हाँ वो तो काउंट करके बैठी है कि सुबह से शाम तक कितने ऑडिट होते हैं। हाँ सुनो, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने दीपशिखा में इन्वेस्ट किया, बैंक आपको 8% देगी, हम आपको दीपशिखा आपको 15% देगी, ठीक है। तो आप दीपशिखा कंपनी में इन्वेस्ट करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग क्या होंगे, करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर अभी हम लोग 2 प्रमोटर हैं, 2 ऑनर हैं, यहाँ से अगर 5 लोगों ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दीपशिखा में इन्वेस्ट कर दिया, अभी स्टार्टिंग कितने लोगों ने की थी, 2 ने। फिर 5 लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, ओए बात नहीं, अगर बात करनी है अभी बाहर चले जाओ, 45 मिनट पढ़ना है, शांति से पढ़ो नहीं तो बाहर जाओ।
अगर 2 लोगों ने स्टार्टअप किया, 2 लोगों के स्टार्टअप से 5 लोगों को हमने इनवाइट किया, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और हम आपको अच्छा खासा 12-15% का रिटर्न देंगे, और आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके और उस इंस्टीट्यूट को लेके वेल नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक, आप लगा रहे हो पैसा, आप लोगों का पैसा ले लिया हमने, तो हम 2 ऑनर है, हाँ या ना? और ऑनर और कितने लोग बन गए? 5। यानी दीपशिखा में अब ऑनर कितने लोग बन गए? 7। ऑनरों का क्या होता है? ऑनरों का क्या राइट होते हैं? ऑनर प्रॉफिट भी खाता है, और ऑनर लॉस भी बियर करेगा, और ऑनर काम भी करेगा। अब भाई तुम 5 बंदे आके बोलते हो हमें भी पढ़ाना है, मैंने कहा अभी 12th ही पास नहीं हो, कहाँ से पढ़ाओगे? तो बोलते हैं नहीं, अब हमारी ऑनरशिप है, ऑनरशिप में तो ऑनर की चलती है, हमें भी पढ़ाना है। क्या तुम पढ़ाने के लिए, क्या तुम पढ़ाने का राइट रखते हो, हाँ या ना? क्योंकि तुमने ऑनर बन गए, ऑनर को तो सब, ऑनर का तो सब माना जाएगा, क्या रखते हो कि नहीं? नहीं, तुम वॉलेंट्री नहीं पढ़ा रहे हो, वो दूसरी चीज है, आप पढ़ाने का राइट रखते हो या नहीं नहीं रखते। कंपनी एक ऐसा स्टेटस है, पार्टनरशिप में जब लोग ऑनर बनते हैं तो ऑनर को प्रॉफिट और लॉस दोनों बियर करने पड़ेंगे, ऑनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है, ऑनर को वर्किंग करने का पूरा राइट है, लेकिन कंपनी में होता क्या है, जितने लोग भी ऑनर बनेंगे, ऑनरों को प्रॉफिट खाने का अधिकार है, लॉस बियर करने का राइट है, बट हर ऑनर कंपनी का मैनेजमेंट ऑपरेशन संभालेगा नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट ऑपरेशन केवल कौन संभालेगा? जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे? कितने लोग हैं हम लोग? 7 लोग हैं। तुम लोगों की 1 लाख की 1 लाख की कैपिटल लगी है, हम लोगों की 25-25 लाख की कैपिटल लगी है, ठीक है? तो एक बात बताओ, हमारा प्रॉफिट कैपिटल का परसेंट ज्यादा है या नहीं है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने फ्रेंड को अपॉइंट करोगे कि हमें अपॉइंट करोगे, या अपने दोस्त को, या अपने पहचान वाले को, या दूसरे ऑनर को अपॉइंट करोगे कि हमें करोगे? हमें करोगे। इसका एक रीजन है, तुम्हारी कैपिटल और तुम्हारे दोस्त की कैपिटल 1 लाख रखी है, कुछ डिसीजन गलत होगा तो वहां तुम्हारी कैपिटल कितनी जाएगी? 1 लाख, और मेरी कैपिटल कितनी जाएगी? 25 लाख, और तुम्हारे दोस्त की कैपिटल कितनी जाएगी? 1 लाख। यानी तुम्हें हमेशा यही मालूम होगा कि मैडम जो भी काम करेगी वो क्या करेगी? सही करेगी। मैडम जो भी काम करेगी वो क्या होगा? बोलो, वो क्या होगा? सही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कंपनी। कंपनी में ऑनर कौन बनता है? कंपनी में ऑनर कौन बनता है? जो पैसा लगाता है। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? जल्दी बोलो। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? जो बंदा उसमें ऑनर बनना चाहता है वो लगाता है पैसा। उन्हें क्या कहते हैं? ऑनरों को। पार्टनरशिप में ऑनरों को क्या कहते हैं? पार्टनर। प्रोपराइटर में ऑनर को क्या कहते हैं? प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर। कंपनी में ऑनरों को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? पार्टनरशिप में ऑनर के राइट क्या रहते हैं? प्रॉफिट, लॉस और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कंपनी में ऑनर, कंपनी के ऑनरों को क्या कहा जाता है? कंपनी के ऑनरों को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। कंपनी के ऑनरों को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास राइट क्या रहता है? प्रॉफिट, लॉस, क्या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रहता है? कंपनी में नहीं। कंपनी में पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट केवल किसका रहता है? बोर्ड ऑफ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? अच्छा, मैं करूंगी कि सारे शेयर होल्डर? सारे शेयर, यानी हम सातों करेंगे, या मैं, बट ऑब्वियस सी बात है, किसको वोट दूंगी? अपने आप को। अरे भाई मैंने लगाया तो मैं अपने आप को दूंगी, हाँ या ना? तुम लोग किसको दोगे? तुम चाहते हुए भी अपने आप को दोगे? अगर दोगे भी तो क्या तुम जीत पाओगे? 1 लाख की कैपिटल पे जीत पाओगे? नहीं। तो क्या तुम अपने दोस्त को दोगे? नहीं। इनफैक्ट तुम 7 लोगों में से 5 लोगों ने दोस्ती बन के एक को रिप्रेजेंट किया कि भाई हम तो इसको ही वोट देंगे, हम ना दीपा मैडम को वोट देंगे ना लता मैडम को वोट देंगे, तो तुम्हारी कैपिटल कितनी?
1 लाख करके ओवरऑल 5 लाख, और हमारी कैपिटल कितनी 25 लाख करके 50 लाख। अभी भी विनर कौन? हम लोग। तो बट क्या होल्डिंग के बेस पे होता है, एग्जैक्टली बता रही हूँ ना, वो यूनिट बनती है कैपिटल के बेस पे। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों एक बात बताओ, फिर कंपनी बनाने का पर्पस क्या है? जब आप लोग, इससे अच्छा आप लोग अपना बिजनेस खोल लो। 1 लाख से क्या बिजनेस खोल पाओगे? नहीं। और क्रेडिटेबिलिटी बिजनेस की हमारी है, 25 लाख की क्रेडिटेबिलिटी है, और तुम 1 लाख रुपए के उसके क्या बन रहे हो? कहीं ना कहीं ऑनर बन रहे हो। तो कंपनी में पर्पस यही होता है, कंपनी में लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। एसोसिएशन ऑफ द क्या है कंपनी? पर्सन। कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, जहां पे सारे पर्सन मिलके कैपिटल को क्या करते हैं, मनी को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट बंद करते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर कॉमन पर्पस। वो कॉमन पर्पस जो भी हो, बिजनेस का एजेंडा, यानी बिजनेस कोचिंग वाला है, बिजनेस क्रूड ऑयल वाला है, बिजनेस टेलीकॉम का है, इन सब के। तो कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ क्या है? पर्सन। कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, जिसमें लोगों का क्या बनाया जाता है? ग्रुप। लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। क्या इनवाइट किया जाता है लोगों को? आप चाहो तो आपका क्या करो, पैसे लगाओ, ठीक है, पैसे लगाओ। ये लोगों को इनविटेशन कैसे दिया जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आज ही इनिशियल, कल सॉरी, आज नहीं कल, आज एलजी का आईपीओ था, कल टाटा कैपिटल का आईपीओ था। सुनना ध्यान से, टाटा कैपिटल का कल आईपीओ था। टाटा कैपिटल वालों ने कहा, इनिशियली पब्लिक ऑफर, टाटा कैपिटल वालों ने कल कहा कि अगर आपको हमारी कंपनी का ऑनर बनना है तो आप बन सकते, क्या कर सकते हो? बन सकते हो। मैंने 100 लॉट बोल रही हूँ, 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का मैंने उनको, और इनका ऑफर यूनिट्स में होता है, यूनिट्स बताऊंगी अभी क्या होती है। 1 यूनिट की प्राइस इन्होंने रखी थी 323। कितने रुपए रखी थी? 323 रुपए। तो मैंने 32,300 रुपए लगा के मैं टाटा कैपिटल की क्या बन गई आज? ऑनर बन गई। टाटा कैपिटल की क्या बन गई? ऑनर। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं टाटा कैपिटल की ऑनर बन गई तो क्या मैं इनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर पाऊंगी? नहीं। कितने शेयर है? 100। और आईपीओ कितने का था? 25 करोड़ का। ठीक है, 25 करोड़ में मेरा कितना इंटरेस्ट है? केवल 32,000। 32,000 कितने का इंटरेस्ट है? 300 का इंटरेस्ट है। क्लियर हो रहा है? ठीक, ठीक है। आप क्या, मैं इनके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगी? बिल्कुल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगी, लॉस में भी करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऑनर है तो प्रॉफिट मिलेगा, तो लॉस भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस भी मिलेगा। ठीक, आज ही के दिन ये शेयर जंप किया था 375 पे, 323 से 375 पे। मैं चाहती तो उसको उसी समय ऑन स्पॉट बेच देती, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से उसका वेट कर रही हूँ। ठीक, तो प्रॉफिट भी मिलेगा, तो हो सकता है कल ये शेयर जाके कितना हो जाए, 310 रुपए भी हो जाए, तो लॉस भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो कंपनी लोगों को क्या करती है? इनवाइट करती है। ध्यान से समझना, कंपनी लोगों को क्या कर रही है बच्चों? इनवाइट कर रही है। जैसे टाटा कैपिटल ने इनवाइट किया हमें, टाटा कैपिटल ने क्या किया? इनवाइट किया। क्या इनविटेशन भेजा? हमारी कंपनी में आके क्या लगाओ? पैसा लगाओ। ये कंपनी है, हम सब लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया? पैसा लगाया। हम सब लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, और उनका पर्पस क्या है? जो उनका ऑब्जेक्ट है, टाटा कैपिटल का बिजनेस है। ठीक, वो पैसे का यूज एक कॉमन पर्पस के लिए करेगी, और उससे होने वाले प्रॉफिट्स को किसको देगी? अपने शेयर होल्डर को। लॉस किसको देगी? शेयर होल्डर को। लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किसका होगा? ऑनर नहीं, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन मेंबरों को, इन ऑनरों को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। इन ऑनरों को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। तो मेरा नाम उनके किस में लिखा गया है? मेरा नाम उनके किस में लिखा गया है? शेयर होल्डर में। और मेरे पैसे को ये लोग क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी में जो भी बंदा पैसा लगाता है उनके पैसे को कहा जाता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कहा जाता है। और उन ऑनरों को क्या कहा जाता है?
शेयर होल्डर को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस खाने का अधिकार है। शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच आर अपॉइंटेड बाय कॉमन शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर्स मिलके क्या करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर हुई कहानी? अब पहले अगर आपको, जैसे क्या दीक्षिका पार्टनरशिप फर्म है कि कंपनी है? पार्टनरशिप फर्म में मैं चाहूँ तो दीपिका को कंपनी के फॉर्म में स्टार्टअप कर सकती थी या कर सकती हूँ? बिल्कुल हो जाता है। उसके लिए पहले मुझे लॉ में जाके क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर्ड लॉ। कौन सा लॉ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी है। ठीक, आरओसी हर स्टेट के पास, हर स्टेट में अपनी अपनी है। अपनी एमपी की आरओसी जबलपुर में है। आजकल तो सारा काम ऑनलाइन होता है, कुछ वहां जाने की पहले वहां जाना पड़ता था, आप तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं। किसी भी बिजनेस को अगर कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होना है तो आरओसी में जाके रजिस्टर्ड करेगा एज अ कंपनी। याद करो, तुमने बिजनेस में पढ़ा होगा नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, याद है? 7 क्लॉज होते थे एमओए में, याद है? ठीक, तो अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है कंपनी के फॉर्म में, आरओसी में जाके कंपनी के नाम से आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। लेकिन कंपनी को स्टार्टअप करने वालों को क्या कहते हैं? स्टार्टअप करने वालों को क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। कंपनी के स्टार्टअप को क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। पहले इनिशिएट कम से कम 2 प्रमोटर होना जरूरी है, वही प्रमोटर शेयर होल्डर बनते हैं ना। ठीक, कम से कम। अच्छा, उनको पहले प्रमोटर कहते हैं फिर शेयर होल्डर कहते हैं, ऐसा क्यों? सीधे सीधे शेयर होल्डर क्यों नहीं करते? जब वो लोग आरओसी में जाके अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी कंडीशनें बतानी पड़ती है। हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, हम कम से कम कितनी कैपिटल लगाने जा रहे हैं, कितने लोग मेंबर बनने जा रहे हैं। क्या जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या वो उस दिन शेयर होल्डर है? नहीं। क्यों नहीं है उस दिन वो शेयर होल्डर? क्योंकि उस दिन कंपनी का स्टेटस है नहीं। ठीक, कंपनी का स्टेटस है नहीं, तब तक उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। तब तक उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, प्रमोटर बिकम अ शेयर होल्डर। और जर्नली प्रमोटर होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं जर्नली, एक्सेप्शनली नहीं। हो सकता है मेरे यहाँ पे 5 प्रमोटर हो लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोग 3 बनने को तैयार हो सकता है। समझे? इतनी बात समझ आई? जो स्टार्टअप करता है उसे क्या कहते हैं? प्रमोटर। जैसे ही वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। क्लियर है? ठीक, अब चलो सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ, एक बात बताना बेटा, दीपशिखा में अगर मैं रिटायर हो जाऊं या लता मैडम रिटायर हो जाए, दीपशिखा को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूएट नहीं होंगी? होंगी। एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूएट होंगी कि एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूएट होगी, फिर से आएगा, फिर से पूरे अकाउंट्स रीड्राफ्ट होंगे होंगे कंपनी की स्टेप ले फीचर्स हैं कंपनी के, याद रखना, स्टेप ले फीचर है कंपनी के। पहला फीचर है स्टेप एस फॉर सेपरेट कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर के आने से और मेंबर के जाने से कंपनी पे फर्क नहीं आता। आज मैं टाटा कैपिटल या रिलायंस के शेयर बेच दूं, क्या कंपनी रिवैल्यूएशन करेगी? करेगी। उसको कोई रत्ती मात्र भी फर्क पड़ेगा? नहीं। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक, क्लियर है? क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। किसी भी मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इजीली। अच्छा एक बात बताओ, दीपशिका में मेरा पैसा लगा एज अ पार्टनर, अब मैं निकालना चाहूँ, किसी और को अपना शेयर सेल करना चाहूँ, करने देगी दीपशिका? नहीं। बोलेगी अपना पैसा दीपशिका से वापस ले जाओ, वो जो दूसरा पार्टनर आएगा वो दीपशिका को पैसा देगा, यही होगा ना। लेकिन कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली। आज सुबह, कल सुबह मैं चाहूँ तो सुबह के सुबह ही मैं क्या कर सकती हूँ? बेच सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होगी। ठीक है? कंपनी एक रियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एक सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, हल्का सा फर्क है सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर से उसकी आइडेंटिटी क्या है? अलग है। आज हम बोलते हैं ग्रेट पर्सन रतन टाटा जी। ठीक, रतन टाटा जी, क्या रतन टाटा जी जब एक्सपायर हुए तो क्या कंपनी का फर्क आया?
नहीं आया, कंपनी वही चल रही है। हालांकि स्टार्टअप ओनरशिप सब उनकी थी, लेकिन आज भी कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। भले मेन ओनर चला जाए तो भी कंपनी पे फर्क नहीं आए। यही अगर दीपशिखा में मेरी डेथ हो जाए तो फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। समझ आ रहा है? तो ठीक, हम तो उनसे बहुत ही कम है तो भी फर्क नहीं आया कंपनी पे, लेकिन हमारे बिजनेस में फर्क आएगा। पर्सन स्टेटस का सवाल है। स्टेटस क्या है उनका? पार्टनरशिप। उनका क्या है? कंपनी है, और हमारा क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। रतन टाटा जी इज डिफरेंट फ्रॉम टाटा वेंचर। टाटा वेंचर से पूरे वो अलग है। ठीक, टाटा वेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम रतन टाटा जी। व्हाट इट क्लियरिटी है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर एवर। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंपनी के किसी की भी मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर आए जाए, कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब बच्चों एक बात सुनो ध्यान से। दीपशिखा को अगर लॉस होता है तो ये क्या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जिम्मेदार है? नहीं है कि नहीं है? है ना पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या मेरी पर्सनल कार ले जाएंगे? मैं अगर क्रेडिटर को पे ना कर पाऊं तो कार ले जाएंगे? मेरा मकान ले जाएंगे? ले जाएंगे ना, बिल्कुल। लेकिन सुनो, ये है टाटा कैपिटल। आज इसके मैंने क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे थे टाटा कैपिटल के। अगर टाटा कैपिटल वाइंडिंग अप में चली जाए, लिक्विडेशन में चली जाए, मुझसे उस इससे ज्यादा ले सकती है? अब मैंने दे दिया, अब मुझसे ले सकती है? नहीं। मैं भी ऑनर हूँ, दीपशिखा की भी मैं ऑनर हूँ, इसकी भी मैं ऑनर हूँ। ठीक, लेकिन दीपशिखा मुझसे ले सकती है? अभी मैंने दीपशिखा में 15 लाख 25 लाख लगाए। क्या दीपशिखा को फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मेरे से ले सकती है? हाँ। लेकिन क्या टाटा कैपिटल ले सकती है? नहीं। तो कंपनी का स्टेटस क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी ऑनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ऑनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब सुनो ध्यान से, इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, कभी मेरे को, भाई बात मत करो ना प्लीज, कभी मेरे को ऑडिट के साइन करते देखे? नहीं देखे? चलो कभी देखना मेरे साइन होने। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऑडिट के टाइम पर मैं साइन कर रही हूँ कि मेरी फर्म साइन कर रही है? साइन मैं कर रही हूँ, लेकिन काम किसने किया? मैंने कि मेरी फर्म ने? फर्म ने। काम तो करने वाला इंसान है, लेकिन काम काउंट किसका होता है? फर्म का। साइन मैं करती हूँ, लेकिन सील काय की लगती है? फर्म की। साइन हमेशा मैं करती हूँ देखना, लेकिन सील लगती है देवानी एंड एसोसिएट्स की, मेरी सील नहीं लगती। किसकी लगती है? देवानी एंड एसोसिएट्स की सील लगती है। यानी काम किसने किया? मैंने नहीं किया, फर्म ने किया। क्लियर है? वैसे ही कंपनी में काम कौन करता है? कंपनी में काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते। कौन होते हैं? कंपनी मतलब सभी शेयर होल्डर उनके बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं ना। जैसे हम लोग कितने शेयर होल्डर हैं? लेट्स से सपोज 7। काम कितने लोगों ने किया? 2। हम साइन करेंगे, लेकिन सील ठप्पा किसका लगेगा? कंपनी का। कंपनी का सील ठप्पा लगेगा, यानी इन 7 के बिहाफ पर हमने काम किया। क्लियर है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील ये होता है, कंपनी का कोई भी काम होता है जो कि कॉमन सील के अकॉर्डिंग होता है। कॉमन सील यानी वो सील ठप्पा। कोटेड? क्लियर है? कंपनी के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेप ले, एस फॉर separate legal entity, T for transferable share, A for artificial person, P for perpetual existence, L for limited liability, E for existence of common seal. क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब सुनो, कंपनी में लोगों को इनवाइट किया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है। जैसे हमें इनवाइट किया गया था, हमें क्या किया गया था? इनविटेशन दिया गया था। क्या इनविटेशन दिया गया था? कि इन्वेस्ट करो। तो हमें टाटा कैपिटल के प्रोजेक्ट को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, लोगों के बातों को सुनते हुए हमने कहा मेरी कंपनी अच्छी है, तो हमने क्या किया भैया? उस कंपनी में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। हाँ या ना? जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होता है? जल्दी बोलो। प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस समझते हो क्या होता है? क्या?
इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, हाँ बोलो बोलो, फॉर द इशूइंग ऑफ शेयर, इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक फॉर द इशूइंग ऑफ क्या, शेयर। इसमें खुलेगा कि नहीं, नहीं तो मैं दिखा दूं अपने प्रोस्पेक्टस कैसे होते हैं, उसमें खुल जाएगा उस सिस्टम में। तो ये है आईपीओ, दिख रहा है आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। अभी कितनी कंपनियों के ऑफर हैं, 5, कैनरा, एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस, मिडवेस्ट, श्लोका, श्लोका डाइस, एसके मिनरल एंड सिहोरा इंडस्ट्री। हाँ हाँ, आईपीओ प्रोस्पेक्टस, हाँ देखो ये आईपीओ है, लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर है। अगर मुझे कैनरा में कैनरा लाइफ इंश्योरेंस में लगाना है तो मुझे 14 अक्टूबर तक इसको अप्लाई करना होगा। लेट्स सपोज, सुनो, अगर मुझे कैनरा लाइफ इंश्योरेंस में लगाना है तो मुझे ये आईपीओ करना पड़ेगा। आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होना चाहिए, 100, सॉरी 14,000, 14,000, और लॉट साइज कितनी है, 140, लॉट साइज कितनी है, 140। एक शेयर कितने का है, 100, 100 से 106 की रेंज में अलॉट होगा आपको। अगर मैं लगाती हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करती हूँ, लगाती हूँ, इशू साइज कितने का है, ध्यान से, यहाँ से आपकी कहानी पूरी आगे की जर्नी शुरू होगी। इशू प्राइस कितना दिख रहा है, इशू प्राइस 2517.50। एक शेयर कितने का है, 100 का, एक शेयर कितने का है, सपोज 100 का, तो कितने शेयर हो गए, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, ये रुपए है ना यार, तो 2517 इशू करेगी, हाँ या ना। कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, 2517 क्या, करोड़ शेयर इशू करेगी। एक शेयर कितने का देगी कंपनी, 100 रुपीज का। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब बच्चों एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, कंपनी इतने करोड़ शेयर इशू करेगी, एक शेयर कितने का इशू करेगी भाई, 100 रुपए का। ये आईपीओ क्या सिर्फ मेरे लिए है कि कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन क्या सब लोग कर सकते हो उसमें। अब कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, ध्यान से समझना, कंपनी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, क्या इससे कम जा सकती है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकती। अब कंपनी ने तो ये आईपीओ इशू कर दिया, ये आईपीओ पब्लिश कब होगा, 14 अक्टूबर के बाद 15-16 तारीख तक ये क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। समझो चीजों को, इनके शेयर अलॉट होंगे या 4 या 5 दिनों के अंदर बाद में अलॉट हो जाएंगे। आज उसको किसी को मालूम है क्या, कंपनी को भी मालूम है क्या कि कितने लोग शेयर होल्डर बनेंगे, मालूम है। लेट से सपोज मैं ये 2517 करोड़ की जगह एक हटा देती हूँ करोड़, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। माना कि हम कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इश्यू कर सकती है, 2517 करोड़ इन बिल्ट समझो, ठीक है। आप कंपनी के पास 1000 शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी के पास 3000 भी अप्लाई कर सकते हैं, और कंपनी के पास 2500 भी हो सकते हैं, और कंपनी के पास 2700 भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्या आज की डेट में कंपनी को मालूम है, आज ही मैंने सपोज 1000, आज मैंने 100 शेयर कंपनी के डाल दिया आईपीओ में, आज क्या मुझे शेयर अलॉट हो गए, नहीं। अलॉटमेंट कब होगा, सपोज आईपीओ की डेट फाइनल होगी 20 तारीख को, लेट्स से सपोज अलॉटमेंट कब होगा, 20 को। 14 तारीख से पहले क्या कंपनी को मालूम है क्या मुझे कितने लोग अप्लाई करेंगे, नहीं। कितने लोग अप्लाई करेंगे, नहीं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले कंपनी इनविटेशन टू ऑफर देती है, आईपीओ ऑफर नहीं है, आईपीओ क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ आओ हमारे शेयर खरीदो। ये कंपनी ने हमें इनविटेशन टू ऑफर दिया है कि हम मैक्सिमम इतने शेयर इशू करेंगे, जिस जिस बंदे को इंटरेस्ट है वो हमारी कंपनी में पैसा आके लगा सकता है, और एक शेयर हमारा कितने का होगा, 100 रुपीज का। ये इनविटेशन टू ऑफर है, गॉट इट, क्लियर है। आप ध्यान से सुनना, इनविटेशन टू ऑफर आया, इनविटेशन टू ऑफर आने के कंपनी के पास पहुंच गया, कंपनी अब ऑफर देगी,
कंपनी ने सॉरी इनविटेशन टू ऑफर दिया। अब अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, अप्लाई किया आईपीओ के लिए, आईपीओ के लिए मैंने क्या किया, अप्लाई किया, तो यहाँ से ऑफर मैंने दिया, कंपनी प्लीज मुझे ये शेयर दे दो, कंपनी प्लीज मुझे ये शेयर दे दो। कंपनी आईपीओ कर रही है तो वो क्या है, जल्दी बोलो, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन। और हम बोल रहे हैं हाँ हाँ हमें कंपनी शेयर दे दो, तो क्या है, ऑफर है। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 1 अप्रैल को आए थे या 1 मार्च को आए थे, जो भी है, अभी शांत रहना। 1 अप्रैल को आए थे, हमारे पास कितनी सीट्स थी, 80, 80 से ज्यादा थी नहीं, ठीक है, 80 से ज्यादा थी नहीं। लेकिन उस दिन कितनी सीट्स भरी थी, 25। उस दिन कितनी सीट भरी थी, 25। क्या उस दिन मुझे मालूम था क्या कि जुलाई के मंथ तक आते आते मेरी सीट्स ये 25 ही रहेंगी, या जुलाई के बाद मेरी सीट 80 हो जाएंगी, या मेरी सीट 200 हो जाएंगी? कुछ भी नहीं मालूम था। बस जैसे जैसे आते चाह रहे थे एडमिशन हम लोग लेते जा रहे थे। ध्यान से समझना, सपोज बच्चों ध्यान से सुनना, एक ही बैच है, अजम्पशन है एक ही बैच है, 125 बच्चे आ गए, क्या करें, कहाँ बिठाओगे, जगह है? हाँ क्या, हाँ 125 बच्चे हैं, क्या करें? अच्छा जो ज्यादा पैसा, पैसा सबके लिए इक्वल है, पैसा सबके लिए, यहाँ सबके लिए 40 है, किसी के लिए जिसने पहले लिया उसको देंगे। हाँ ये बोल रही है जिसकी क्वालिटी अच्छी है मैडम उसको लो, वो बोलता है मैडम जो पहले आया वो पहले पाएगा, तो बस पहले आएगा पहले पाए में तू आउट, और पहले आए पहले पाने में तू आउट क्योंकि तू लास्ट में आया, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो भी तू आउट, ठीक है। हाँ चलो एक बात बताओ, किसको देना चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, पैसा सबके लिए इक्वल है। पहले कौन 80, जो पहले आया, तुम लास्ट में तो भगा दूं, हाँ इनइक्वालिटी। चलो अब सुनो, अरे ध्यान से सुनो, अगर कंपनी ने ये क्या दिया, कंपनी ने, मैंने क्या दिया था तुम लोगों को, ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर? अरे यार इनविटेशन टू ऑफर था ना, कितने लोगों का इनविटेशन टू ऑफर था, 80। अब मुझे क्या मालूम 125 लोग आ जाएंगे, तो 80 को क्या कर, और अब 125 लोगों ने क्या दिया, ऑफर, समझे, 125 लोगों ने क्या दिया, ऑफर, ऑफर की एक्सेप्टेंस, ऑफर की एक्सेप्टेंस कितने की होगी, ऑफर की एक्सेप्टेंस कितने की होगी, 80। बाकी को क्या करोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे, यानी कितना, कितने हैं, 20 और 25, 45 को क्या कर दोगे, रिजेक्ट, हाँ या ना। अब ये 80 लोग कौन होंगे, जो पहले आए, कौन से कानून में लिखा है? अच्छा चलो एक बात सुनो, सही है, एक बात सुनना, इधर सुनो तो, पैसा सबका इक्वल है ना, सबका 40 है ना। अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो, अगर सपोज, अगर सपोज ये लाइन आगे की 2 लाइनें सबसे पहले है, अभी तक सबका डेमो चल रहा है, सबका ही डेमो चल रहा है, और आगे की पहले लाइन 2 लाइन पहले आ गई और मैंने इन दोनों लाइनों को भगा दिया, सपोज, सपोज मैंने इन दोनों लाइनों को भगा दिया, मेरी मर्जी, क्या ये कोर्ट में केस कर पाएंगे, क्यों, वो बोलेंगे इनजस्टिस, हाँ वो ये बोल रही है, आके खड़ी हो रही, किस बेस पे मैडम हमें भगा रहे हो, पैसे तो हम भी, मैंने तो अभी एक से भी पैसा नहीं लिया, लेकिन ये बोल रही है पहले हम आए, हाँ हाँ एग्जैक्टली, सुनो, नहीं वही आ रही हूँ रजिस्ट्रेशन फीस पे भी। एक बात बताओ, कौन से लॉ में लिखा है जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा, किसी लॉ में लिखा है क्या, नहीं, किसी लॉ में लिखा है क्या, अगर मैं इन लोगों, सुनो तो,
अगर अगर मैं इन लोगों को भगा देती हूँ तो नहीं, अगर मैं इन लोगों को भगा देती हूँ क्या ये कोर्ट में केस कर पाएंगी? न क्यों, क्या करेंगे? इनसे पैसा लिया, ये कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। अब सुनो, ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, मैं क्या चाहूंगी? ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, मैं क्या चाहूंगी कि कौन सा स्टूडेंट रहे। फीस तो सबकी सब इक्वल है, अच्छे बच्चे, टॉपर स्टूडेंट, उससे ग्रोथ होगी। क्या इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है बेटा? इसीलिए बोला जाता है जब कंपनी ऑफर देती है उसे इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं, ना ऑफर नहीं कहते। अगर कंपनी ऑफर देने लगी ना और आप लोगों ने पैसे दे दिए, इट मीन्स हम लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अगर फिर रिजेक्शन मारा तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। कैसे? अभी सुनो, ध्यान से। हाँ एग्जैक्टली। अगर अभी मैं तुम लोगों में से जो बैच 1 को भगाया गया था, सुनो सुनो तो, बैच 1 को भगाया गया था और बैच 1 से मैंने पूरी फीस ले ली, मैंने पूरी फीस ले ली है। सुनो, बैच 1 से मैंने पूरी फीस ले ली है और अब मैं नहीं पढ़ा रही। मैं बोल, हाँ, और बिना रीजन के मैं नहीं पढ़ा रही, क्या केस कर देंगे? केस कर लेंगे। और तुम लोगों को मैंने बिना रीजन के भगाया, नहीं पढ़ाना तुम लोगों को, फीस लिए बगैर यहाँ को केस नहीं हो पाए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो सुनो, इसका वही बता रही हूँ। हाँ वही बता रही हूँ ना। सुनो, ऐसा भी नहीं है, अभी आज ही की कहानी बताते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। कंपनी में 2517.5 क्या थे? शेयर्स थे, ठीक। अब अगर कंपनी ने 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, 3000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, कंपनी कितनों को एक्सेप्ट करेगी? बाकी बचे कितने? 250 कौन होंगे? रिजेक्ट होंगे। कौन से रिजेक्ट होंगे? डिपेंड ऑन कंपनी, नहीं, डिपेंड ऑन कंपनी। कंपनी को लगता है कि जिन लोगों ने ज्यादा खरीदे हैं शेयर उनको एक्सेप्ट कर लेगी। कंपनी को लगता है कि नहीं, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, अब जर्नली कि कंपनी को क्या लगना चाहिए, जो ज्यादा खरीदेगा उसको ही देना चाहिए। मैंने क्या कहा? डिपेंड ऑन कंपनी। आज ही का सीन है, मैंने 1 लॉट खरीदा, 1 लॉट के लिए अप्लाई किया था। लता मैडम ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था, उनको नहीं मिले, 10 लॉट नहीं मिला, मेरे को 1 लॉट मिल गया। नहीं, अब क्या लता मैडम क्लेम कर सकती है क्या मैंने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था, आपने मुझे एक भी लॉट नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। वो पूरी कंपनी की मर्जी पे चलता है, ठीक है। आया समझ में? चलो अच्छा, अब एक बात सुनो बच्चों, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 2715 की 2517? 2517 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हाँ या ना? क्या किया था? अप्लाई मतलब क्या? ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन। 3000 लोगों ने कहा हमें शेयर्स खरीदने, अपन सब लोगों ने कहा हमें शेयर खरीदने। कंपनी ने 2517 को क्या किया? बाकियों को कितने रिजेक्ट हुए? जो भी है, 2500 500 गए, 500 में से 483 रिजेक्ट, हाँ या ना? 5 मिनट बाद। हाँ, अब सुनो, क्या इतनी बात क्लियर है नहीं है? अब सुनो ध्यान से। अच्छा, अगर सपोज यहाँ पर कितने बच्चों की कैपेसिटी? 80। लो, मेरे पास 2 बच्चे आए, क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। 2 बच्चे आए, पढ़ाना चाहिए, आया ना?
और एप्लीकेशन कितने लोगों को दी थी, इनविटेशन टू ऑफर कितने लोगों को दिया था, 80 बताई थी, सीट्स 80 हैं और आए केवल कितने बच्चे, 2 बच्चे आए, पढ़ाना चाहिए क्या, इतना एनर्जेटिक होके पढ़ाऊंगी नहीं, और नहीं पढ़ाऊंगी इधर टालम टोली करेंगे वो इल्यूमिनाट, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, चलो सुनो सुनो तो समझो, क्या पढ़ाऊंगी इतना, तो अल्टीमेट ये 2 स्टूडेंट फीस तो देंगे ना, और पढ़ाऊंगी इतने एफर्ट लगा के पढ़ाऊंगी, इंटरेस्ट जगेगा, मेरी कॉस्ट ही नहीं निकल रही है तो क्या इंटरेस्ट जगेगा मेरा, नहीं, और उन 2 बच्चों से फीस ले ली, बताओ जस्टिस है इनजस्टिस है, कौन, अच्छा एक बात बताओ, अपनी मर्जी से 4 लोगों को शेयर अलॉट न करना ये इनजस्टिस नहीं है, 2 बच्चों को पढ़ाना इनजस्टिस है, क्योंकि वो आपके एफर्ट्स ही नहीं हो पाएंगे, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 80 की जगह, ध्यान से सुनना, 70 स्टूडेंट आ गए, अब उतने एफिशिएंट होके पढ़ा पाऊंगी, बिल्कुल उतने एफिशिएंट होके क्या कर लूंगी, पढ़ाऊंगी। अब सुनो, एक होता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मानोगे नहीं, बाहर जाके ही मानोगे तुम लोग, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कैपेसिटी कितनी है, आए भी 80, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, कैपेसिटी कितनी है, आए 120, इस केस में क्या करेंगे, 80 एक्सेप्टेड, 40 अंडर सब्सक्रिप्शन, कैपेसिटी कितनी है 80, आए 70, तो कितनों को सीट दोगे 70, अंडर सब्सक्रिप्शन अलाउड मिनिमम 90%, अंडर सब्सक्रिप्शन अलाउड मिनिमम कितना 90%, यानी कितने स्टूडेंट है 80, 80 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी ना, तो कितनों लोगों को अगर एडमिशन आया 73 का, क्या करोगे, 72 का भी आया, 50 का आया, 50 का आया, रिजेक्ट किसको, सबको, ओवरऑल रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि होता क्या है, देखो ध्यान से, कंपनी, इधर देखो, कंपनी का इश्यू साइज कितने रुपयों का है, 2517.50 करोड़, अगर 90% तक पैसा आ जाता है, 10% कंपनी लोन वोन लेके अरेंज कर देगी, लेकिन जस्ट सपोज 1000 करोड़ का पैसा आता है, तो कंपनी अपना प्रोजेक्ट लगा पाएगी क्या, जो उसको लगाना होगा, नहीं, तो कंपनी का पर्पस पूरा होगा, नहीं, तो 1000 करोड़ लोगों, 1000 करोड़ का पैसा कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे पर्पस से, जिससे इन्वेस्टर ने फोकस ही नहीं किया, कंपनी ने तो फोकस इसी पे किया था, ठीक, तो सब्सक्रिप्शन अगर अगर सब्सक्रिप्शन बिलो 90 है, सब्सक्रिप्शन अगर क्या है बिलो 90 है, तो ओवरऑल क्या कर दोगे बेटा, क्लियर है, अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितना अलाउड है 90, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है, ओवर सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड, oversubscription not allowed, allotted to the extent of IPO, allotted to the extent of IPO, and balance amount to be refunded, balance amount to be refunded, इतनी बात क्लियर हुई, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है 90, ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन अप टू 90, क्लियर है, तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो सबसे पहले क्या इशू करती है, आईपीओ, आईपीओ के लिए कंपनी क्या करेगी, कॉल आई, हाँ एग्जैक्टली कॉल करती है ना आईपीओ के लिए, आईपीओ के लिए कंपनी वो है नहीं शीट यहाँ पर,
कॉल मतलब जैसे अभी ये कॉल ही तो है, कॉल करती है, कॉल करने के बाद आपको क्या करेगी कंपनी, शेयर्स इशू करेगी, क्या करेगी, शेयर्स। अब एक बात सुनो, कंपनी को अगर अगर मुझे पार्टनरशिप में 1,51,000 लगाना है, पार्टनरशिप ले सकती है, ले सकती है 151। हाँ, पार्टनरशिप में मैं 10 रुपए लगाऊं, ले सकती है। हाँ, वो 10 रुपए दे के पार्टनर बना था, याद करो। बन सकता है, बन सकते हो। अब ध्यान दो, कंपनी में जो शेयर कैपिटल लगती है इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, तुम्हारे पास 15 रुपए है, एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है, कितनी चॉकलेट खा पाओगे? एक क्यों, दो क्यों नहीं? पैसे नहीं है। 1.5 क्यों नहीं? दुकानदार आधी करके देगा? नहीं, एग्जैक्टली। कंपनी शेयर्स इशू करती है यूनिट में, एक यूनिट की प्राइस रखती है। जैसे हमारे केस में एक यूनिट की प्राइस उसने कितनी रखी, सपोज 106 रुपए, कितनी रखी, 106 रुपए, ठीक है। अब मैं कंपनी के 200 शेयर, मेरे पास 30,000 रुपए रखे हैं, कितने रखे हैं, 30,000 रखे हैं। बताओ मैं कंपनी के कितने शेयर खरीद पाऊंगी, बोलो कितने खरीद पाऊंगी? 3,000 खरीद लूंगी। मेरे पास 30,000 रखे हैं और मैं कंपनी का शेयर खरीदना चाहती हूँ, कितने खरीद पाऊंगी? डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? कितना? 30,000 डिवाइड बाय 106, कितने शेयर मिलेंगे मेरे को? 283.01 मिलेंगे क्या? चॉकलेट डिवाइड होती है क्या? शेयर डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो कितने शेयर मिलेंगे? कितने शेयर मिलेंगे? 283 शेयर मिलेंगे, बोलो हाँ। कौन से रेट से मिलेंगे? 106। तो 283 इंटू 106 कितना हो गया मेरा? 29,000। ओ सॉरी, क्यों हंस रही, क्या है की हंसी आ रही है? सब आता है, मैं कंटिन्यूस देखे जा रही हूँ दोनों को, क्या प्रॉब्लम है? टू 83 इंटू 106 कितना होगा? 299.8। बचे कितना? 2 रुपए। क्या 2 रुपए के शेयर खरीद पाओगे क्या? नहीं, रखो अपने पास, तुम्हारे पास 30,000 है, उसमें से 2,998 की शेयर खरीदो, बाकी तुम पैसा अपने पास रखो। क्लियर है? कंपनी के अपने शेयर किस में इश्यू करती है, रुपयों में कि यूनिट्स में? यूनिट की क्या डिसाइड कर दी जाती है? प्राइस। जैसे मेरे इस आईपीओ की प्राइस कितनी थी, बोल रहा है ना कि कितना है, 106। तो इन्होंने हमसे पैसा कितने के अकॉर्डिंग लिया? 106 के अकॉर्डिंग। और मुझे कम से कम कितने शेयर्स चाहिए? 140, ठीक है। और जितना ज्यादा होगा वो कंपनी आपको रिफंड कर देगी। और अगर आपको पूरे शेयर अलॉट ही नहीं हुए, मैंने जैसे एक लॉट डाला था, 14,000 का, मेरे को एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो कंपनी मुझे 14,000 बिल्कुल प्रॉपर वापस करे, ठीक है। बाई चांस 140 में से कंपनी, अच्छा क्या ऐसा कर सकती है कंपनी, मैंने 140 के लिए डाला, इसने भी 140 के लिए डाला, इसने भी 140 के लिए, इन दोनों को 140 मुझे 100 शेयर अलॉट किए, कर सकती है? हाँ, कर सकती, ठीक है, कर सकती है। मुझे हालांकि 100 शेयर ही अलॉट हुए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? पक्का समझ आ रहा है? ठीक। तो भैया जी ये होते हैं कंपनी के, क्या होते हैं? शेयर होल्डर। आया? अब कल पढ़ेंगे इसके आगे की प्रोसीडिंग।